हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बाजार लेसन प्लान के बारे में। लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। लेसन प्लान बनाकर हम उसे कक्षा में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कक्षा में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें प्रारंभिक पूर्तियाँ करनी होती हैं। शाम पट पर हम प्रारंभिक पूर्तियाँ क्या करते हैं, जैसे दिनांक लिखते हैं, विषय लिखते हैं, प्रकरण लिखते हैं, कक्षा लिखते हैं, कालांश लिखते हैं और अवधि लिखते हैं, कितने मिनट तक हमारा पीरियड चलेगा। प्रकरण को अंडरलाइन करना जरूरी है, मैंने नहीं किया है, सॉरी दोस्तों। इस प्रकार से आगे हम देखते हैं कि एक तरफ विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में हम पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य लेते हैं कि छात्र ज्ञान के बारे में क्या सीखते हैं, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है। जैसे विषय, छात्र बाजार की परिभाषाओं के विषय में प्रत्यास्पण कर सकेंगे, छात्र बाजार के अर्थ का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, अवबोध क्या समझ सकेंगे, जैसे छात्र बाजार का वर्गीकरण कर सकेंगे, छात्र बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, ज्ञान का उपयोग कहाँ करेंगे, जैसे उनके छात्र बाजार के ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, छात्र जानकारी के आधार पर भविष्यवाणी कर सकेंगे। कौशल, उनमें क्या कौशल विकसित होगा, उनमें चार्ट बनाने का कौशल विकसित होगा, ठीक है। और तथ्यों के आधार पर प्रतिरूप भी बना सकेंगे। अभिरुचि, क्या अभिरुचि विकसित होगी, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में वह रुचि ले सकेंगे, ठीक है। अभिवृत्ति, बाजार के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण निर्धारित कर सकेंगे। सहायक सामग्री क्या लेंगे अपन, जैसे चौक, डस्टर, लपेट, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। विधि कौन सी अपनी, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान अर्थात बाजार के बारे में छात्र सामान्य जानकारी पहले से ही रखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आगे हम लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना कैसे करेंगे, छात्र अध्यापक कथन के माध्यम से प्रस्तावना करेगा, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम इसको छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया दो भागों में विभाजित करेंगे और 5 प्रश्नों के माध्यम से प्रस्तावना करेंगे। प्रस्तावना 5 विषयों से करके, 5 प्रश्नों से करके हमें अपने प्रकरण तक पहुंचना है, ठीक है। कोई से भी 5 प्रश्न हैं, उनके माध्यम से हमें प्रस्तावना करनी है और प्रकरण तक पहुंचना है। जैसे भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है, गाँव में रहने वाले का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कृषि करने वाले से उन्हें क्या प्राप्त होता है, अनाज, फल, साग सब्जियों को कहाँ बेचा जाता है, बाजार में। बाजार के बारे में आप क्या जानते हैं। ये लास्ट में आता है हमारा समस्यात्मक प्रश्न, जैसे छात्रों को नहीं आता, अब हमारा प्रकरण आ जाता है। उसके बाद में हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। तो ठीक है बच्चों, आज हम बाजार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है प्रस्तुतिकरण। इसमें हम शिक्षण बिंदु लेते हैं और अध्ययन, अध्यापन एवं संस्थितियाँ में हम छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया को लिखते हैं और दाईं साइड में हम शामपट कार्य लिखते हैं। पहला शिक्षण बिंदु लेते हैं हम बाजार का अर्थ। उसके लिए हम 2 विकासात्मक प्रश्न करेंगे, जैसे हम वस्तुएं कहाँ से खरीदते हैं, बाजार से। छात्र उत्तर देंगे बाजार से। बाजार किस स्थान को कहते हैं, छात्र कहेंगे जहाँ वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, बाजार कहते हैं। अब छात्र अध्यापक उस बाजार का अर्थ स्पष्टीकरण करेगा, ठीक है, और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बाजार एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ किसी भी वस्तु का व्यापार होता है। बाजार में कई बेचने वाले और कई खरीदने वाले एक जगह पर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार आगे पाठ खत्म हो गए हैं तो दूसरे पेज पर हम लिखना शुरू करेंगे वापस, ठीक है। तो वही चारों क्रियाएं लिखेंगे, शिक्षण बिंदु, अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शामपट कार्य, ठीक है। बाजार का हम अर्थ स्पष्टीकरण कर रहे थे। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का तात्पर्य उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहाँ किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता आपस में और परस्पर स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के द्वारा वस्तु का मुख्य मूल्य एक बने रहने में अपना योगदान देते हैं। बाजार में हम अनेक वस्तुएं खरीदने जाते हैं, जैसे अनाज, कपड़े, घरेलू सामान। शामपट कार्य में हम बाजार की परिभाषा लिखकर शामपट पर बच्चों को दिखाएंगे, ठीक है। और बहुत प्रश्न छात्र अध्यापक पूछेगा बच्चों से कि क्रेता किसे कहते हैं, जो वस्तुएं खरीदता है, छात्र उत्तर देंगे, ठीक है। उसके बाद में पूछेगा छात्र अध्यापक कि विक्रेता किसे कहते हैं, जो वस्तुएं बेचता है। व्यापार किसे कहते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का स्वेच्छा से आदान प्रदान करना व्यापार कहलाता है। बाजार की परिभाषा दीजिए, तो छात्र बाजार की परिभाषा देंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला शिक्षण बिंदु हम लेंगे बाजार का वर्गीकरण। उसके लिए 2 विकासात्मक प्रश्न करेंगे। सबसे पहले
जैसे क्रय विक्रय कहाँ होता है, छात्र उत्तर देंगे बाजार में। उपभोक्ता कौन होता है, जो वस्तुओं का उपभोग करता है वो उपभोक्ता होता है, ठीक है। उसके बाद में छात्र अध्यापक कथन का स्पष्टीकरण करेंगे, ठीक है। जैसे विभिन्न तत्वों के आधार पर बाजार को 6 भागों में बांटा गया है। क्षेत्र के आधार पर, समय के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर, कार्य के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर, वस्तु की प्रकृति के आधार पर। इस प्रकार से 6 भागों में बाजार को बांटा गया है, ठीक है। इस प्रकार से हम आगे और अगले पेज पर लिखते हैं वही शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन, श्याम पटकारी, ठीक है। अब बाजार के वर्गीकरण को हम चार्ट पर दर्शाएंगे, ठीक है। एक रंगीन चार्ट लेंगे और उसके बाजार को जितने भी प्रकार में वर्गीकृत किया गया है उसको चार्ट पर दर्शाएंगे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, अब इसके बारे में बहुत प्रश्न करेंगे, ठीक है, और छात्र उनका जवाब देंगे। बहुत प्रश्न में हम पहला प्रश्न करते हैं, बाजार को कितने वर्गों में बांटा गया है। छात्र उत्तर देंगे 6 भागों में। बाजार के किन्हीं 2 वर्गों के नाम बताइए, तो छात्र कहेंगे क्षेत्र के आधार पर, समय के आधार पर, ठीक है। उसके बाद में हम पूछेंगे वैधानिकता के आधार पर बाजार को कितने वर्गों में बांटा गया है। छात्र उत्तर देंगे 2 भागों में। उसके बाद में छात्र अध्यापक पूछेगा धातु बाजार बाजार की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो छात्र उत्तर देंगे वस्तु की प्रकृति के आधार की श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद में हम अगला शिक्षण बिंदु लेंगे, बाजार को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। उसके लिए 2 विकासात्मक प्रश्न करेंगे और छात्र उनका उत्तर देंगे। वैधानिकता से आप क्या समझते हैं, विधि के अनुसार, छात्र उत्तर देंगे। वस्तु किसे कहते हैं, छात्र उत्तर देंगे वस्तु एक निर्जीव पदार्थ है जिसे मुद्रा या सेवाओं के बदले प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब बाजार को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसे बाजार को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित तत्व हैं, जैसे पहला है वस्तु की मांग, दूसरा है वस्तु की पूर्ति, तीसरा है वस्तु का स्थानापन्न होना, ठीक है। और अगले पेज पर आ जाएंगे हम। तो अगले पेज पे हम देखते हैं कि वस्तुओं का टिकाऊपन चौथा है, 5वां है यातायात के साधन, 6वां है वस्तु की कीमत, 7वां है उपभोक्ता की आय, 8वां है विपणन व्यय, 9वां है देश की जनसंख्या, 10वां है अंतर्राष्ट्रीय मैत्री व सहयोग। ये सभी 10 तत्व बाजार को प्रभावित करते हैं। और अब हम श्याम पट पर बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखेंगे और बच्चों को बताएंगे। अब आगे हम बच्चों से बहुत प्रश्न करेंगे, ठीक है। वस्तुओं के स्थानापन्न होने से क्या आशय है, तो बच्चे इसका उत्तर देंगे वे सभी वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर उपयोग में ली जा सकती हैं उसे स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। स्थानापन्न वस्तु का एक उदाहरण दीजिए, जो वो बच्चे देंगे चाय और कॉफी, ठीक है। अब हम बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। इसमें हम बच्चों से छोटे छोटे प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। जैसे रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो गए, सही या गलत वाले प्रश्न हो गए, या बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, या लघुत्तरात्मक प्रश्न हो गए, जिसका जवाब एक लाइन में दे दिया जा सकता है। उसके बाद में हम बच्चों को घर पर कार्य करने के लिए उनको घर कार्य देंगे, जिसमें वह पूरा पाठ याद हो जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम बाजार पाठ योजना का निर्माण कर सकते हैं।